हेलो एवरीवन, क्वेस्टफिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं कोल्विज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन को। कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है आपकी वो भी वुड्स रिएक्शन की तरह है, मतलब यहाँ भी कुछ फ्री रेडिकल जैसा ही मैकेनिज्म होने वाला है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या लोगे भाई, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लेना है। ठीक, रिएजेंट क्या करेंगे आप, रिएजेंट के रूप में क्या लेंगे बेटा, यहाँ से अपन इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे इलेक्ट्रोड के माध्यम से भाई। ठीक, तो इलेक्ट्रोड कौन कौन से होंगे भाई आपके, भाई एनोड और कैथोड। क्लियर। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा उसके दौरान बेटा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा आपका भाई, फ्री रेडिकल बनेगा। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम है पोटेशियम सॉल्ट जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का बना रहे हैं वो कैसे बनेगा, एक आपको क्या करना है बेटा, RC डबल बॉन्ड OH। अगर मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन मैं किसी बेस से करवा रहा हूं तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और H2O रिमूव हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड ONA। ये देखो बेटा यहाँ क्या बन गया, इसका ये सॉल्ट बन गया, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना है। अगर मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी कोल्विज इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं इसका, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक हाइड्रोकार्बन होगा, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो एक हाइड्रोकार्बन होगा। साथ ही साथ क्या होगा बेटा, CO2 गैस रिमूव होगी और 2NaOH प्लस H2 गैस भी रिमूव होगी। भाई ये जो दोनों मिल रहे होंगे ये आपको कहाँ मिलेंगे, कैथोड पर, और ये जो प्रोडक्ट है आपको ये दोनों का मिलेंगे भाई एनोड पर। ये अपन अभी देखो मैकेनिज्म देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ हो क्या रहा होगा भाई, जो ये R है ये क्या क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है 1 डिग्री और 2 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ से देखो ये CO2 निकलेगी भाई आपकी, ये देखो CO2, यहाँ से ये CO2 निकली और यहाँ से जो R रेडिकल मिलेगा, अब इसके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको R रेडिकल के, तो दोनों क्या होंगे भाई, इनकी डाइमराइजेशन हो जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन होगा। क्लियर है। देखो मैकेनिज्म देखते हैं इसका। अब देखिए ये क्या है, इसका सोडियम सॉल्ट लिया मैंने, जैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराऊंगा तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एक तो बेटा आपके पास मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन और क्या मिलेगा आपको 2Na+। अब जैसे ही ऐसा हो रहा होगा तो अब एनोड पे क्या क्या होगा, देखो भाई एनोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे कौन जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिमूव करेगा, क्या करेगा भाई, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा। अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, ये रेडिकल क्या बन गया, यहाँ पर रेडिकल बन गया। अरे बना कि नहीं बना। अब ये रेडिकल क्या करेगा भाई, अब देखो ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल भाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये भी आपका जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, तो यहाँ पर ये भी क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पर ये रेडिकल क्या होगा आपका, बाहर निकल जाएगा। और जैसा ही ऐसा होगा तो 2R रेडिकल प्लस CO2 गैस क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी। और जो आपको 2R रेडिकल जो मिला है, आपको 2R रेडिकल मिले हैं, ये क्या हो जाएंगे बेटा, डाइमराइज हो जाएंगे। क्या होंगे, जैसे बेटा देखो R रेडिकल प्लस R रेडिकल, ये दोनों कहेंगे आओ मिलकर क्या बना ले भाई, बॉन्ड बना ले। और किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, यहाँ पर आपके एल्केन का, R का किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। और कहाँ पे हुआ है, एनोड पे हुआ है। तो एनोड पे क्या क्या मिला आपको, एक तो सर जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था हाइड्रोकार्बन वो, और CO2 गैस इवॉल्व हुई है। अब चलते अपन कैथोड पे। देखिए भाई कैथोड पे क्या हो रहा होगा, अब आपकी सोडियम मेटल है वो कहाँ जाएगी, कैथोड पे। सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगी, रिएक्ट विद H2O एंड गिव्स 2NaOH प्लस H2O गैस, यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, इवॉल्व हो जाएगी। और साथ ही आपको क्या मिलेगा, वेस्ट NaOH बन रहा है। मतलब ये रिएक्शन जो हो रही है वो एक बेसिक मीडियम में हो रही होगी। अरे क्लियर है। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया है बेटा, इसको स्टॉप करना। यहाँ जो R है, अगर ऐसा बोलो 3 डिग्री है सर, तो अगर ऐसा है 3 डिग्री है और कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस अगर मैं करवा रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा भाई, एस्टर मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। और भाई जो आपको NaOH मिला और CO2 जो गैस इवॉल्व हुई है, ये आपस में रिएक्शन होकर क्या बनेगा, यहाँ पर NaSO3 बनेगा। मतलब रिएक्शन का जो मीडियम है भाई वो कैसा रहने वाला है, बेसिक मीडियम रहने वाला है। क्लियर। अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको कुछ भी नहीं करना भाई इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। क्या करना है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट देगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के, आपको एक कम कार्बन करना है भाई, CO2 गैस आपको क्या करनी है, बाहर निकालनी है और क्या करा देना है, डाइमराइज करा देना है भाई। बोलो यहाँ से देखो ये CO2 बाहर, अरे बाहर, तो ये बच गया आपका R रेडिकल बनेगा और इसी के एक और मॉलिक्यूल को और इसके साथ क्या कराना है, डाइमराइज कराना है भाई आपको। तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, CH3। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोल्विज इलेक्ट्रोलाइसिस से मीथेन बना सकते हो क्या, जवाब होगा नहीं। तो सबसे छोटा
एल्केन जो एज ए प्रोडक्ट आपको मिलेगा किससे, कोल्विज इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो क्या होगा भाई आपका इथेन होगा। इससे छोटा नहीं बना सकते आप, मतलब यहाँ कोल्विज इलेक्ट्रोलाइसिस से आप मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना बेटा, ठीक। बी क्वेश्चन देखिए भाई, अब देखो यहाँ आपका जैसे CO2 रिवॉल्व होगी, ये CO2 निकल गई भाई, NaOH बन जाएगा, और ये आपके पास यहाँ रेडिकल बनेगा, तो इसको क्या कराना है अपन को, डाइमराइज। तो आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा भाई, बोलो भाई, ब्यूटेन मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्लियर। अच्छा इसमें बोलिए कोल्विज इलेक्ट्रोलाइसिस भाई CO2 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा सर, ये रेडिकल बनेगा और इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लेकर आएंगे, और आपके पास कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये रहा भाई, इसमें बताइए। अब देखिए ये क्या होगा भाई, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो दिए हैं आपको, दिए कि नहीं दिए, तो इसको बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर कोल्विज इलेक्ट्रोलाइसिस, कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी अब आपकी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, कोल्विज इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान CO2 रिमूव कर दो, रेडिकल बना दो भाई, CO2 रिमूव कर दो, रेडिकल बना दो। अरे तो यहां बनेगा क्या, याद रखो CH2 सर, यहां रेडिकल है, यहां रेडिकल है, और रेडिकल रेडिकल, अरे ये डाइमराइज होगा क्या, अरे बोलो, यहां एक ही मॉलिक्यूल में दो रेडिकल हैं, क्या कहेंगे, आओ मिलकर क्या बना ले भाई, बॉन्ड बना लो, और यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो क्या मिल जाएगा भाई, इथीन आपको एज ए प्रोडक्ट यहां मिल जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये भी भाई बढ़िया क्वेश्चन है, देखो शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए अब इसमें एक काम करते हैं अपन, यहाँ थोड़ा सा मैं वेरिएशन कर देता हूँ, यहाँ ऐसा कुछ जोड़ रहा हूँ, क्लियर। अब देखिए, अब बताओ भाई, यहाँ से क्या होगा, आपकी CO2 रिमूव हो जाएगी, और यहाँ से भी आपकी CO2 रिमूव हो जाएगी, तो आपके पास जो रेडिकल आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा रेडिकल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, होगा। अब आपके पास जो रेडिकल होगा ये क्या कहेगा, आओ मिलकर क्या बना ले भाई, बॉन्ड बना ले, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, आपका कुछ ऐसा होगा। यहाँ भी आपको क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला देखिए। अब आपको देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा भाई, क्या दिख रहा है सर, यहाँ से जैसे ही मैंने CO2 निकाला और यहाँ से मैंने CO2 निकाल दिया, तो मुझे यहाँ जो रेडिकल मिला है डबल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ मिला होगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये क्या कहेगा, आओ मिलकर बॉन्ड बना लें, और जो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा भाई वो क्या होगा, एक बोलो एल्काइन होगा। अरे है कि नहीं है भाई, एल्काइन है, और कौन है भाई, नाम क्या है इसका, इथाइन, नाम क्या होगा भाई, इथाइन होगा। ये एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, क्लियर है, बोलो कर लेंगे। आई होप आपको कोल्विज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।